कालू कौवा और गोरी कौवी जंगल में फलों का जूस बनाकर बेचते थे। जंगल के सारे पंछी कालू कौवे के जूस सेंटर पर आकर जूस पीते। गोरी, मुझे एक आम का जूस दे दो और मुझे पाइनएप्पल और चीकू वाला मिक्स जूस, वो भी बर्फ डाल के। हाँ हाँ, अभी बनाती हूँ। कालू ने मिक्सी में फलों का जूस बनाना शुरू कर दिया। गोरी, मुझे एक करेले का जूस दे दो और मुझे सारे फलों वाला मिक्स जूस। ऐसे कैसे? मैं करेले का जूस पी रही हूँ और तू मीठे फलों वाला पिएगी? नहीं नहीं, तू भी करेले का जूस पीना। रानो उनकी बातें सुन रही थी। तभी रानो चिड़िया ने कहा, मीनू मौसी, क्यों ना आप भी टूनी के जैसे मिक्स फ्रूट वाला जूस पी लो। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अगर मैं पीना भी चाहूँ तो नहीं पी सकती क्योंकि मुझे शुगर है। हाँ रानो, इसलिए मीनू मौसी रोज हमारे ठेले से करेले वाला कड़वा जूस पीती है। और हाँ कालू, मेरे जूस में एलोवेरा डालना मत भूलना। कालू जल्दी जल्दी से सारे पंछियों ने बताए हुए फलों के जूस बना देता है। सारे अपना अपना जूस पी लेते हैं। गोरी, पहले तुम्हारे जूस की टेस्ट बहुत अच्छी थी, तुमने बर्फ थोड़ी ज्यादा डाल दी है। ची 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 ची, कितना कड़वा जूस है मीनू मौसी। नहीं पीना है तो साफ साफ बोल दे, मैं ही पी लेती हूँ। मीनू मौसी टूनी का भी जूस पी लेती है। कम शक्कर खाया करो साथियों, वरना हमें भी मीनू मौसी की तरह कड़वा जूस पीना होगा। चलो चलो, अब अपने अपने पैसे दे दो। अपने अपने पैसे देकर सारे वहाँ से चले जाते हैं। गोरी, दिन ब दिन तुम्हारे जूस की टेस्ट खराब होती जा रही है, आगे से जरा ध्यान रखना। तभी जग्गू वहाँ पर आ जाता है। पापा, कितने दिन हुए मैं आपसे रिमोट वाली गाड़ी मांग रहा हूँ, पर आप हो कि मुझे लेकर ही नहीं देते। अजी, हमने आज बहुत मुनाफा कमाया है, आज आपको जग्गू को रिमोट वाली गाड़ी लेकर ही देनी होगी। ठीक है जग्गू बेटा, चलो आज लेकर ही देते हैं। कालू खिलौने की दुकान से जग्गू को महंगी वाली रिमोट की गाड़ी खरीद कर दे देता है। जग्गू खुशी से गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू जी, चलिए, हमें हमारे फलों के बगीचे की देखभाल करनी है। इधर जग्गू खिलौना लेकर सोनू और पिंकी के पास आ जाता है। देखो दोस्तों, मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए रिमोट वाली गाड़ी खरीद कर दी है। जग्गू वो कार चलाकर दिखाता है और जोर जोर से नाचने लगता है। ये देखा दोस्तों, कितनी अच्छी है ना मेरी गाड़ी। जग्गू, क्या तुम तुम्हारी गाड़ी हमें खेलने के लिए थोड़ी देर दे सकते हो? नहीं रे बाबा, मैं इसे आप दोनों के साथ शेयर नहीं करूँगा। मैंने इसे अभी तक ठीक से खेला भी नहीं है। अगर आप दोनों इसके साथ खेलोगे तो इसकी सारी चार्जिंग खत्म हो जाएगी। अगर आप दोनों को खेलना है तो अपने मम्मी पापा से मांग लो। ऐसा कहकर जग्गू वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। घमंडी कहेगा। अगर खेलने नहीं दे सकता था तो यहाँ लेकर ही क्यों आया? सोनू बेटा, ऐसा नहीं बोलते। जब उसका मन भर जाएगा तो वो तुम्हारे साथ उस गाड़ी को जरूर शेयर करेगा। मम्मा, हम कितने दिनों से आपसे वो गाड़ी मांग रहे हैं, पर आप हो कि हमें लेकर ही नहीं देती। दूंगी बच्चों, जरूर लाकर दूंगी। आप दोनों यही खेलो, मैं जाकर हमारे लिए अनाज लेकर आती हूँ। अगर मुझे आने में देर हो गई तो घबराना मत, रानू आंटी के यहाँ पर चले जाना। लाडो अनाज लाने के लिए जा ही रही थी कि तभी रानू चिड़िया सामने आ जाती है। अरे लाडो, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? क्या बताओ रानू, बहुत दिनों से बच्चे खिलौने लाकर देने की जिद कर रहे हैं, पर एक मैं हूँ कि उन्हें लाकर नहीं दे सकती। इसीलिए मैं राजा जी के महल में काम करने के लिए जा रही हूँ। पर लाडो, तुम तो अपना जूस सेंटर खोलने वाली थी ना? हाँ रानो, पर गोरी भाभी और कालू भैया ने सारे फलों वाले पेड़ों पर कब्जा करके रखा है। जब भी मैं फलों को तोड़ने के लिए उस इलाके में जाती हूँ तो गोरी भाभी मुझे वहाँ से भगा देती है।
लाडो, मुझे एक जगह पता है जहाँ अलग अलग प्रकार के फलों वाले पेड़ हैं। झरने के पास वाले इलाके में ढेर सारे फलों के पेड़ हैं, जहाँ से तुम फलों को तोड़ सकती हो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी जाकर देखती हूँ। ठीक है लाडो, चलो मैं चलती हूँ। लाडो झरने के पास जाने के लिए निकल पड़ी। वो वहाँ पर जाकर देखती है तो वहाँ बहुत सारे फलों के पेड़ थे। अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारे फलों के पेड़ हैं। मैं इन्हीं से अपना जूस का सेंटर खोलूंगी। लाडो ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज आने लगी। मेरा बंटी, मेरे बेटे, आंखें खोलो, ये तुम्हें क्या हो गया है? लाडो तितली के घर के पास आ जाती है। क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रही हो? देखो ना, मेरा बेटा बंटी आंखें नहीं खोल रहा। पता नहीं इसे क्या हो गया है। रुको, मैं देखती हूँ। लाडो ने बंटी की नस चेक की तो उसने देखा बंटी के दिल की धड़कन अभी भी चल रही थी। चिंता वाली बात नहीं है, आपका बंटी बस बेहोश हो गया है। लगता है इसने किसी जहरीले फलों का रस पिया है। यही रुकिए, मैं अभी आती हूँ। लाडो चल पड़ी एक ऐसी जड़ी बूटी की तलाश में जिससे बंटी ठीक हो सकता है। थोड़ी देर खोज करने पर लाडो को एक जगह वो जड़ी बूटी वाला पेड़ मिल गया। लाडो चिड़िया ने देरी ना करते हुए उस पौधे के पत्तों को तोड़ लिया और उसे लेकर वो तितली के पास आ गई। आप डरिए मत, मुझे जड़ी बूटी मिल गई है। इसे पीते ही आपका बंटी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। लाडो ने पत्तों का रस निकालकर कुछ बूंदें बंटी के मुंह में डाल दी। थोड़ी ही देर में बंटी बेहोशी से जाग गया। माँ, मेरे बच्चे, तो ठीक हो गया? चिड़िया, अगर तुम सही समय पर ना आती तो न जाने मेरे बंटी को क्या हो जाता। कोई बात नहीं बहन जी, जंगल में एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज बनता है। क्या पता न जाने कौन किसके काम आ जाए। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोना तितली है। पर तुम इस इलाके में क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार यहाँ पर रहता है? जी नहीं, दरअसल मैं यहाँ के फलों वाले पेड़ों को ढूंढ रही थी। मुझे मेरे जंगल में फ्रूट जूस वाला ठेला शुरू करना है। वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें मेरी कोई जरूरत पड़े तो मेरे घर जरूर आना। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहकर लाडो वहाँ से अपने घर की ओर निकल पड़ी। वाह, एक तितली! मामा, हमें भी उनसे मिलना है। हमें भी बंटी से दोस्ती करनी है। हाँ हाँ, जरूर बच्चों। दूसरे दिन लाडो फलों वाले पेड़ों से कुछ फल तोड़कर ले आती है और अपना पुराना मिक्सर लेके फ्रूट जूस का ठेला शुरू कर देती है। जंगल के पंछी लाडो का फ्रूट जूस वाला ठेला देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसी के ठेले पर फलों वाला जूस पीने लगते हैं। अरे वाह 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 वाह, क्या जूस बनाया है लाडो, वो भी बिना पानी डाले। पर अगर इसमें थोड़ी बर्फ होती तो और मजे आ जाते। नहीं नहीं साथियों, आजकल बर्फ में बहुत मिलावट होती है और जूस भी पतला हो जाता है। मैं फलों के जूस का मजा खराब नहीं करना चाहती। अरे हाँ, अब आई बात समझ में। ये कालू फलों के जूस में इतना भर भर के बर्फ क्यों डालता था? जूस के नाम पर हमें सिर्फ शक्कर वाला पानी पिला रहा था। कालू जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आप चिंता मत करो भाभी, मैं हूँ ना। अब आप देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। भूरा लाडो के फलों वाले पेड़ों से सारे फल तोड़ देता है और उन्हें रात में ही कालू के पास लेकर आता है। अरे भूरे जी, इतने फल आप कहाँ से तोड़ कर लेकर आए? भाभी जी, मैंने जंगल के सारे फलों वाले पेड़ों से सारे फल तोड़ लिए हैं। क्या सारे पेड़ों से मतलब? सारे पेड़ों से मतलब सारे पेड़ों से। दूसरे दिन फल तोड़ने के लिए
लाडो अपने पेड़ों के पास आ जाती है और देखती है तो क्या, किसी ने सारे फल पहले से ही तोड़ दिए थे। हे ऊपर वाले, ऐसा किसने किया होगा? ये सब करके किसी को क्या मिलने वाला था? तुम चिंता मत करो लाडो, ये मेरे पास कुछ जामुन के बीज है। इनके पेड़ कुछ ही दिनों में बड़े हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तितली जी। लाडो उन बीजों को अपने घर के पास लगा देती है। कुछ ही दिनों में पेड़ उगकर बड़े हो जाते हैं। इधर दिन ब दिन कालू और गोरी के फल खत्म होने लगते हैं। देखो लाडो, सारे पेड़ों को कैसे जामुन लग रहे हैं। मुझे लगता था कि जामुन के पेड़ बहुत छोटे होते हैं, पर ये तो बाकी पेड़ों की तरह बहुत बड़े हैं। लाडो कुछ जामुन तोड़ लेती है और अपने फ्रूट जूस वाले ठेले पर आ जाती है। कालू जी, हमारे लालच की वजह से हमने हमारा धंधा चौपट कर दिया। हाँ गोरी, अब से हम ईमानदारी से हमारा ठेला चलाएंगे। लाडो पंछियों को अपना स्पेशल जामुन का जूस बनाकर पिलाने लगी। लाडो, पर मेरा क्या होगा? मीनू मौसी, आपके लिए है ना ये स्पेशल करेला, एलोवेरा और जामुन के बीजों वाला जूस। सारे जोर जोर से हंसने लगे। कालू और गोरी लाडो से माफी मांगते हैं और बाद में दोनों जंगल में हंसी खुशी से फ्रूट जूस बनाकर बेचने लगते हैं। बच्चों, चलो उठ जाओ, मुझे मोमोज बनाने की सारी तैयारी करनी है। हम भी आपकी मदद करते हैं। लाडो मोमोज बनाने का आटा गूंदने लगी। ढेर सारा आटा गूंदने के बाद उसने स्टफिंग बनाने का काम शुरू कर दिया। बच्चे मोमोज की चटनी बनाने में अपने माँ की मदद करने लगे। चलो, घर का सारा काम तो पूरा हो गया। रानो मोमोज बनाने में माहिर है, बाकी का काम दुकान पर जाकर हम दोनों पूरा करेंगे। जल्दी चलो लाडो, वरना हमें दुकान शुरू करने में देर हो जाएगी। देखो कालू जी, उस मोमोज वाली चिड़िया का सारा काम पूरा हो गया और वो मार्केट के लिए चली भी गई और यहाँ हमारी नींद ही पूरी नहीं हो रही। देखो, उसके मोमोज की खुशबू पूरे जंगल में फैल रही है। क्या करे गोरी, अब तुम्हें मोमोज बनाने नहीं आते तो उसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, अब इतना टॉर्चर करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मोमोज बनाने नहीं आते, इसी वजह से तो मैंने मेरी प्यारी मम्मी से समोसे बनाना सीख कर आई हूँ। हाँ, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब? अरे, मेरा मतलब है सारे कस्टमर तो लाडो चिड़िया के मोमोज वाले ठेले पर ही जाते हैं ना। अब हमारे समोसे टेस्टी नहीं बनते तो हम क्या कर सकते हैं भला? हाँ, बस हो गई बेइज्जती। मैं सब समझती हूँ। अब चलो, मुझे समोसे बनाने में मदद करो, वरना आज का सारा धंधा चौपट हो जाएगा। इधर रानो और लाडो ने मिलकर अपनी मोमोज की रेडी लगा दी। चलो, हमारा काम तो हो गया। मोमोज की खुशबू पूरे जंगल में फैल रही थी। लाडो, हमें 2 प्लेट मोमोज दे दो। हाँ तोते भैया, अभी लगाती हूँ। लाडो ने प्लेट लगाना शुरू कर दिया और उस पर चटनी भी डाल दी। ये लो तोते भैया, आपके 2 प्लेट मोमोज। अरे वाह 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 वाह, कितने टेस्टी मोमोज है। सच में चिड़िया, तुम्हारे बनाए हुए मोमोज खाकर तो ऐसा लगता है कि बस खाते ही रह जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बच्चों के लिए 2 प्लेट पार्सल कर दो। ये लो तुम्हारे 40 रुपए। हरियाली तोती और तोता अपने बच्चों के लिए पार्सल लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही मीनू मौसी वहाँ पर आ जाती है। कालू और गोरी ने भी अपना समोसे का ठेला लगा दिया। लाडो, चलो जल्दी से मुझे 2 प्लेट मोमोज खिला दो। मीनू मौसी, आज एकदम से 2 प्लेट? अरे नहीं बुलबुल, मीनू मौसी को हर रोज 2 प्लेट मोमोज लगते हैं। अरे वाह मीनू मौसी, क्या आपको मोमोज इतने पसंद है? अरे क्या करूँ बुलबुल, ये बनाती ही इतने अच्छे से है कि मेरा 2 प्लेट खाए बिना मन ही नहीं भरता। और हाँ मीनू मौसी, मुझे 1 प्लेट। अरे हाँ टूनी, जरा रुक तो जा, पहले मेरे 2 प्लेट तो बनने दे,
फिर बाद में ले लेना। ये टूनी है कि मेरे पीछे ही पड़ गई है। लाडो, मेरा रहने दो, पहले इस टूनी को एक प्लेट दे दो। मीनू मौसी, मुझे एक समोसा भी खाना है। अरे पगली, समोसा खाकर क्या तुझे बीमार पड़ना है? पिछली बार मैंने गलती से 2 समोसे खाए थे, मैं 4 दिन तक उठ नहीं पाई। लाडो, जल्दी से मुझे मेरे मोमोज दे दो। हाँ मीनू मौसी, ये लो आप दोनों के मोमोज। लाओ लाओ, जल्दी से लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। देख लो कालू जी, कैसे ये लाडो चिड़िया हमारे मुंह पर हमसे ज्यादा कमा रही है, और हम है कि अब तक हमारी बोनी भी नहीं हुई है। सारे ग्राहक उसके पास ही चले जाते हैं। हाँ हाँ गोरी, अगर तू ईमानदारी से बिजनेस करती तो तुम्हारा भी समोसे का ठेला अच्छे से चलता, पर तुम्हें तो सिर्फ पैसा कमाना था। अगर तुम ईमानदारी से काम करोगी तो अच्छे से व्यापार कर पाओगी। रहने दो मीनू मौसी, आप हमें मत सिखाओ कि कैसे बिजनेस करना है, वो हम अच्छे से जानते हैं। छोड़ो, मुझे क्या करना है, मैं तो चली। पर मीनू मौसी, मेरा समोसा? कोई समोसा वमोसा नहीं, चल यहाँ से, घर चल, मैं तुझे जितने चाहे उतने समोसे खिला दूंगी। मीनू मौसी वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही वहाँ पर एक बूढ़ी चिड़िया आ जाती है। अरे बेटी, सुनो, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? गोरी ने बूढ़ी चिड़िया की ओर देखा और सोचने लगी, अरे कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, क्या इसके पास पैसे भी होंगे? बेटा, अरे ओ बेटा, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? मैं बहुत भूखी हूँ। अरे हाँ हाँ माँ जी, मैं अभी आपको समोसे देता हूँ। रुको कालू जी, अरे ओ बूढ़ी चिड़िया, तुम जितने चाहो उतने समोसे खा लो, पर उसके लिए पैसे लगेंगे। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? अरे बेटी, मेरे पास तो पैसे नहीं है। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? नहीं बेटी, मैं बेसहारा हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं ऐसे ही मांग कर मेरा पेट भरती हूँ। तो इसमें हम क्या करें? पैसे नहीं है तो खाना भी नहीं है, चली जा यहाँ से। अरे गोरी, ये तुम क्या कर रही हो? ये बेचारी बूढ़ी चिड़िया सुबह से भूखी है, अगर हम उसे 1-2 समोसे दे देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हम यहाँ पर कोई धर्मशाला नहीं चला रहे जो इन भिखारियों की मदद करते रहेंगे। बूढ़ी चिड़िया रोने लगी। तू एक काम कर बुढ़िया, तू उस लाडो चिड़िया के पास चली जा, वो तुम्हारी जरूर मदद करेगी। बूढ़ी चिड़िया नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं अपना मुंह उठा के। इधर बूढ़ी चिड़िया लाडो के मोमोज वाले ठेले के पास आ जाती है। लाडो ने उस चिड़िया की हालत देख ली। बूढ़ी चिड़िया की हालत देख लाडो को उस पर दया आ गई। अरे माँ जी, क्या हुआ? आप परेशान लग रही हो। बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा खाना दे सकती हो? कुछ भी रूखा सूखा चलेगा। रूखा सूखा क्यों? मैं आपको गर्मा गर्म मोमोज खिलाती हूँ। पर बेटी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं माँ जी, मेरा आज का जितना मुनाफा होना था उतना हो चुका है। आप पैसे मत दीजिए, ये मोमोज खा लीजिए। ऐसा बोलकर लाडो ने बूढ़ी माँ को एक मोमोज की प्लेट दे दी। बूढ़ी चिड़िया के आंखों में आंसू थे, वो बहुत भूखी थी। उसने मोमोज खाना शुरू कर दिया। रानो और लाडो उसे देखती ही रह गई। ऊपर वाला तुम्हें बहुत तरक्की दे दे। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली गई। देखो कालू जी, अगर ये लाडो ऐसे ही सबको फोकट में मोमोज खिलाने लगी तो उसका दिवाला निकल जाएगा। 2-3 दिन गुजर गए। जंगल में सब तरफ हवा चल रही थी। अरे वाह, लगता है आज बारिश होने वाली है। इसका मतलब है आज मेरी दुकान पर गर्मा गर्म मोमोज खाने के लिए बहुत सारे पंछी आएंगे। मुझे जरा जल्दी से काम करना होगा।
लाडो ने देरी न करते हुए मोमोज बनाने का सारा सामान जुटा लिया। वो अपने मोमोज की रेडी लेकर मार्केट में आ गई। आज गोरी और कालू ने उन दोनों से पहले अपनी समोसे की दुकान शुरू की थी। आ गई, अब ये हमारे सारे कस्टमर खा जाएगी। जाने दो गोरी, हर एक का अपना अपना हिस्सा होता है। हम आज बहुत मेहनत करेंगे और अच्छे समोसे बनाएंगे। दिन भर लाडो के बनाए बहुत सारे मोमोज बिक गए। अरे वाह लाडू, आज तो हमारे मोमोज दोपहर तक ही खत्म हो गए। लगता है अब से आने वाले ग्राहक को खाली हाथी लौटना पड़ेगा। अच्छा हुआ मीनू मौसी, आप जल्दी आ गई। हमारे पास अभी सिर्फ 3 प्लेट ही मोमोज बचे हैं। रुको, मैं अभी लगाती हूँ। कालू जी, आज तो हमारे 5 समोसे बिक गए। अरे वाह गोरी, आज तो चमत्कार हो गया। हाँ हाँ, पता है, मुझे चिढ़ाना बंद करो। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी बूढ़ी चिड़िया फिर से आ जाती है। अरे ओ बुढ़िया, तू फिर से आ गई। चल हट यहाँ से, फुर फुर, भाग यहाँ से। बूढ़ी चिड़िया वहाँ से निकलकर लाडो के ठेले पर आ जाती है। लाडो ने उसे देख लिया। वो समझ गई कि बूढ़ी माँ भूखी है। अरे माँ जी, आज आपने देर कर दी। आज तो मोमोज खत्म हो गए हैं। ये तभी उसके मन में एक तरकीब आ जाती है। मीनू मौसी, क्या आप 1 प्लेट इन माँ जी को दोगी? मैं घर जाते ही आपके लिए ढेर सारे मोमोज बनाकर खिला दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, मुझे ढेर सारे मोमोज खाने को मिलेंगे तो मैं इनको 1 प्लेट दे दूंगी। मीनू मौसी उनको 1 प्लेट दे देती है। तभी वहाँ पर शिकारी चील आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, जल्दी से मुझे 10 प्लेट मोमोज दे दो। चील भाई, अभी तो मोमोज खत्म हो गए हैं। आपको कल तक का इंतजार करना होगा। मुझे सब पता है, मैं पैसे नहीं देता, इसी वजह से तुम झूठ बोल रही हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे अभी के अभी 10 प्लेट मोमोज चाहिए। ऐसी बात नहीं चील भैया। अरे ओ चील के बच्चे, क्या तुझे एक बार बताने में समझ नहीं आता? चल भाग यहाँ से। तुम सब मुझे बुद्धू समझ रहे हो? रुको, अभी बताता हूँ तुमको। ऐसा कहकर चील ने लाडो की मोमोज की दुकान तोड़ दी और वहाँ से चला गया। रानो और लाडो रोने लगी। उनके कमाई का जरिया ही टूट गया था। कोई बात नहीं लाडो, हम फिर से हमारी दुकान लगाएंगे। गोरी जोर जोर से हंसने लगी। रात भर तेज बारिश चलती रही। लाडो रात भर सो नहीं पाई। जब उसे नींद लग गई तब उसके सपने में वही बूढ़ी चिड़िया आ गई। नाराज मत होना बेटी, तुम बहुत मेहनती और दयालु चिड़िया हो। कल तुम जब अपने ठेले के पास जाओगी तब उस पर एक पेड़ का पत्ता रख देना, तुम्हारा नया ठेला बन जाएगा। सुबह होते ही लाडो ने अपना सपना रानो को बताया। चलो लाडो, हम वैसा ही करते हैं जैसा बूढ़ी माँ ने बताया है। जब दोनों अपने टूटे हुए ठेले के पास आ जाती है तब वहाँ पर सब तरफ बाढ़ का पानी जमा हो गया था। जैसे ही लाडो ने एक पत्ता अपने टूटे हुए ठेले पर रख दिया, वैसे ही मानो जादू सा हो गया और उनका छोटा सा ठेला बड़ी पत्तों की दुकान में बदल गया। गोरी और कालू ये सब देखकर चौंक गए। अरे लाडो, ये सब कैसे हो गया? ये सब उन बूढ़ी माँ जी का कमाल है। वो तो सिर्फ हमारा इम्तिहान लेने आई थी, उसमें मैं और रानो पास हो गए। जब हमारी नीयत साफ होती है तब ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी बढ़ता गया वैसे वैसे लाडो की पत्तों की दुकान पानी के ऊपर तैरने लगी। जंगल में सारे पंछियों को ये बात पता चल गई। सब मिलकर लाडो की पत्तों वाले मोमोज की दुकान देखने आए। उस दिन लाडो ने खुश होकर सबको फ्री में मोमोज खिला दिए।